स्वागत है दोस्तों। आज 5 फरवरी 2023 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। और इसके अलावा दोस्तों आज माघ पूर्णिमा भी है और माघ पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। माघ पूर्णिमा से शुरुआत करते हैं। पुराणों में माघ महीने में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या की महिमा का वर्णन किया गया है और ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में हर एक दिन दान कार्य करने के लिए विशेष माना गया है। और आज माघ पूर्णिमा और जिसे हम माघी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, माघ महीने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। आज के दिन यानी माघ पूर्णिमा पर लोग बाग गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र स्नान दान करने के अलावा कुछ अनुष्ठान भी करते हैं। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास और महत्वपूर्ण मानी गई है। आज के दिन स्नान दान और पूजा पाठ का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए आज के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं और इस बार कई दुर्लभ योग भी हैं। आज के दिन रवि पुष्य योग समेत कई दुर्लभ योग हैं और इन शुभ योग में अगर मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भक्तों को मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आप केवल गंगा जल को हाथ में लेकर आशीर्वाद लेते हैं तो भी आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य मिलता है। और हाँ दोस्तों, आप आज के दिन एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ा सकते हैं और ऐसे में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। सुखी वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि रहेगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल भी चढ़ा सकते हैं और घी का दीपक भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हाँ दोस्तों, आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य भी जरूर करिएगा। लगता है कि आज ये खबर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 फरवरी को होने वाली है। जनवरी में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। देश में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन 18 फरवरी 2023 को यानी इसी महीने में होने जा रहा है। इस बात की जानकारी ट्विटर पर जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है। और इस बार की बैठक में पान मसाला और गुटखा कंपनियों पर टैक्स और एक अन्य ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह को लेकर भी अपडेट मिल सकता है। आई ड्रॉप से जा रही आंखों की रोशनी, यूएस के दावे के बाद चेन्नई की दवा कंपनी पर देर रात छापेमारी की गई। भारतीय कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर अमेरिका में आंखों की रोशनी पर गलत प्रभाव पड़ने की वजह से अपने आई ड्रॉप की पूरी खेप वापस ले रही है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने और साथ ही तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर पर देर रात छापेमारी की। आंखों में डालने वाली दवाई है आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर्स नाम की दवाई है और अमेरिका में कई लोगों को इस दवाई से नुकसान होने की खबर है और इसीलिए छापेमारी हुई है। पूरी दुनिया में अब तक कितना सोना निकाला जा चुका है और भारत में कितना मौजूद है, इसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। यानी सोने को दुनिया भर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और हर कोई इसे पाना चाहता है। लोग अपना सोना सहेज कर रखते हैं और हर कोई सोने से संवरना भी चाहता है। सोने के खनन की प्रोसेस जो है वो काफी महंगी होती है, इसीलिए सोना इतना महंगा होता है। लेकिन सोने को लेकर एक चिंता बढ़ने वाली बात है। कई जानकारी बता रहे हैं कि धरती का ज्यादातर सोना निकाला जा चुका है और ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर धरती से अब तक कितना सोना निकल चुका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार धरती से अब तक करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है और अब सिर्फ 50,000 टन ही बाकी है। धरती में अब कितना सोना बाकी है, इस पर अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डेटा देती रहती हैं, लेकिन इनमें मामूली सा ही अंतर रहता है। यानी जो भी रिपोर्ट अब तक सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि धरती में लगभग 30% सोना ही बचा हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर सोना साल 1950 के बाद निकाला गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 24,000 टन सोना होने का अनुमान है और इनमें से भी भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। ये मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेंगलुरु में 6 फरवरी को 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की बानगी पेश करने वाले इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें चीन और रूस जैसे देशों समेत कुल 34 देश इसमें भागीदारी करेंगे। 500 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता 80 सत्रों में अपनी बातचीत भी रखेंगे। वहीं एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है और पीएम मोदी सोमवार को इसे देश को समर्पित करेंगे। 6 फरवरी को पीएम मोदी कर्नाटक में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के
अमरेली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता मापी गई है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। शनिवार की यह घटना है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर यूपी अग्रसर है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में सबसे अधिक युवा यूपी में और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। भर्ती के लिए अब आपको पास करना होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा कर दी है। अब अग्निवीर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा। नारी सम्मान योजना से जुड़ी खबर है। 10 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। जून के पहले सप्ताह में राशि मिलने लगेगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को नारी सम्मान योजना को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई है और इसमें यह जानकारी सामने आई कि प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालयों से डेटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान कर ली गई है। 10,53,021 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने झारखंड में 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर है। इमरान खान ने समर्थकों से कहा है जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहें। दरअसल इमरान खान ने पार्टी नेताओं को हिरासत में यातना दिए जाने और नए सिरे से आम चुनाव कराने की घोषणा में देरी को लेकर संघीय सरकार के खिलाफ यह आंदोलन चलाने की घोषणा की है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को राहत नहीं मिल रही है। IMF ने अगले हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले कई शर्तें भी रख दी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उद्योग लगातार भीषण संकट में चल रहा है। पाकिस्तान के रुपए में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 18 दिन का रहने और डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से गिरने के बाद पेट्रोलियम उद्योग भी संकट में आ गया है। पाकिस्तानी तेल कंपनियों ने चेताया कि देश में डॉलर की कमी और रुपए के मूल्य में गिरावट से व्यापार लागत बढ़ने के कारण पेट्रोलियम उद्योग खत्म होने के कगार पर है। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर है। पाकिस्तान ने विकिपीडिया वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान में अब कोई भी व्यक्ति विकिपीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल पाक ने विकिपीडिया को आपत्तिजनक या इसनिंदा कंटेंट न हटाने पर विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया है। वहीं बड़ी खबर है, 2 महीने और 4 दिन में इंसाफ हुआ है। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। असम से जुड़ी खबर आ रही है। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान कब तक चलेगा? सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसकी डेडलाइन भी बताई है। असम के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि राज्य पुलिस की ओर से पिछले दिन से शुरू किया गया बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। असम में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम में अब तक 2250 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। बाल विवाह करने वाले लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अडानी को लगा झटका, 2 सीमेंट कारखाने बंद हो गए हैं। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब सीधे अडानी ग्रुप से बात होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार 2 सीमेंट कारखाने बंद होने और ट्रक ड्राइवर की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण समस्या का सामना कर रही है। 2 सीमेंट कारखाने बंद होने से हिमाचल सरकार के आगे सीमेंट संकट भी पैदा हो गया है और अब सरकार कदम उठा रही है। अब उद्योग मंत्री इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अडानी समूह से बात करेंगे। अमेरिका ने चीनी जासूसी गुब्बारे को ढेर कर दिया और दोनों देशों के बीच अब तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। यानी अमेरिका ने शनिवार को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है और ऐसे में अब चीनी जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे नक्सली। सरकार तैयार कर रही है उदार नीति। मध्य प्रदेश सरकार नक्सलियों के समर्पण के लिए उदार नीति बना रही है और इसके अंतर्गत समर्पण करने वाले नक्सलियों को आवास पुनर्वास के लिए अलग अलग किस्तों में कुछ राशि, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। वहीं विश्व की सबसे व्यस्त अदालतों में शुमार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस सिंगापुर ने इस तरह की बात कही है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने शनिवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये बताया कि बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया और कहा कि ये केस लोड के कारण दुनिया की सबसे व्यस्त अदालत है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान की 14 नदियों में बह रहा जहरीला पानी। भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट से इस तरह से हड़कंप मचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 14 नदियों में जहरीला पानी बह रहा है। देश की 279 नदियों में से 311 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई है। राजस्थान की बनास, जवाई, चंबल, बांडी, कोठारी, लूणी, गंभीरी नदी, खारी, माही, पिपलाद नदी शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा को एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, ग्राम पंचायत की एक अनूठी पहल, टैक्स भरा तो लोगों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत ने लोगों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान किया है। दरअसल लोगों को टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने और ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाने के लिए पंचायत ने यह अनूठी पहल की है। पंचायत ने कहा कि गांव के जो लोग पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स का पूरा भुगतान करेंगे उन्हें दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। आपको बता दें यह ऐलान किया है नीलांगा तहसील की पंचिनचोली ग्राम पंचायत ने, जहां पर इस तरह का ऐलान हुआ है। वहीं नाटो में शामिल होना चाहते हैं स्वीडन और फिनलैंड। तुर्की ने अड़ंगा लगा दिया है। 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों
सदस्यों वाले अंतर सरकारी सैन्य संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड संघर्ष कर रहे हैं। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर पहला वैश्विक सम्मेलन नीदरलैंड ने भारत को आमंत्रित किया है। दरअसल सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर पहला वैश्विक सम्मेलन 15 और 16 फरवरी के दौरान द हेग में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है। वहीं बीएमसी बजट 2023 से जुड़ा अपडेट आया है। बीएमसी ने 52,619 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग ऐप और एयर प्यूरिफायर को लेकर भी घोषणाएं हुई हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शनिवार को बजट पेश कर दिया है। वही दोस्तों तमिलनाडु में फ्री में साड़ी बांटने के दौरान भगदड़ मच गई, 4 महिलाओं की मौत हो गई, कई घायल हो गए। तमिलनाडु के वनियामांदी में एक बड़ा मामला सामने आया। शनिवार को मुफ्त साड़ी बांटे जाने के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई और हादसे में 4 महिलाओं ने जान गंवा दी है। समारोह में करीब 1000 महिलाएं पहुंची थी और जल्दी पाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। इसरो और नासा निर्मित NISAR सैटेलाइट भारत जल्दी लॉन्च करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूह और गोठान समितियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, प्रदेश सरकार सभी जिलों में विकास यात्राएं निकालेगी। आज से सीएम शिवराज ने यात्रा का लोगो भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक यात्राएं निकालेंगी और इन विकास यात्राओं में जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। विकास यात्रा का सभी ग्रामों और शहरी वार्डों में आयोजन किया जाएगा। साथ ही दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ पर नजर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महाकाल दर्शन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। मंगलवार से शुक्रवार तक अब 5 घंटे गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा। पुरानी व्यवस्थाएं खत्म होगी। जिला योगा शिक्षकों का कैडर, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से। नगर निकाय पंचायतों का अधिकार खत्म। बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीयत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय कर लिया है। बिहार को लेकर अपडेट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीएम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। सरकार ने चुनावी साल में युवाओं को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना शुरू की है। 4695 इंटर्न का स्किल डेवलपमेंट होगा। सीएम ने कहा कि तुम में से हर एक को 3-4 पंचायत आवंटित की जाएगी और कलेक्टर को जो ट्रेनिंग दी जाती है वही तुम्हें मिलेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, आप ये सब कुछ देखेंगे। इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी खबर, राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडल उप समिति का फैसला है। आगामी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी आ सकता है। हिमाचल न्यूज अपडेट में आप देख पा रहे हैं, टीबी चैंपियन को अब मिलेगा 5 से 8 हजार रुपए का मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और शिमला में क्षय रोग यानी टीबी को हराने के लिए टीबी चैंपियन बनाए जाने हैं और टीबी चैंपियन ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्वयं टीबी रोग को मात दी है। वे उपचाराधीन टीबी के मरीजों का मनोबल बढ़ाकर टीबी से लड़ने में मदद करेंगे और टीबी चैंपियन बनने वालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर महीने 5 से 8 हजार रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संगठन महासचिव ने आधिकारिक घोषणा में इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट, -79 डिग्री पहुंच गया तापमान। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में भी हाल ही में शुक्रवार को ठंड के चलते आर्कटिक ब्लास्ट हो गया, जिससे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट रिकॉर्ड हो रही है। यस बैंक के शेयरों में हड़कंप बरकरार है। अब मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के शेयर में बिकवाली का दौर बरकरार है। वहीं खबर है कि यूपी में आरपीएसजी ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें अब गूगल की तरह ही ओला भी ओला मैप लाने की तैयारी कर रही है। कहीं जाना होता तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं, इसी तरह का अब मैप जो है वो ओला भी लाने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन चलने की तारीख के बारे में भी जानकारी दी है। हाइड्रोजन ट्रेन पर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोटोटाइप इस साल दिसंबर में देश की पटरियों पर दौड़ेगा, जबकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलाने का टारगेट है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए 5 नए जज 6 फरवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। वहीं खबर है कि क्यूआर कोड से होंगे बंगाल में पंचायत चुनाव, खास तरह की मतपेटियों का इस्तेमाल होगा। पश्चिम बंगाल में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय पेपर मतपत्रों से ही कराए जाएंगे और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनाव के लिए खास क्यूआर कोड वाले मतपेटियों का उपयोग करने का फैसला लिया है। हर बैलेट बॉक्स में यूनिक क्यूआर कोड होगा। वहीं राजस्थान में अब गर्म होने लगे हैं दिन। बाड़मेर में दिन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 10 फरवरी तक मौसम साफ रहने की भी खबरें हैं। वहीं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे हम सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।